आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ जो थे ये गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जो थे वो दत्तात्रेय थे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, दत्तात्रेय जो थे ये कौन थे? ये आपके मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे। ठीक है, अब ऑप्शन बी की तरफ भी चलते हैं, सरहप्पा को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा की अगर बात करें, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो इनके गुरु जो थे वो हरिभद्र जो थे वो इनके गुरु थे, है ना। हम ना थोड़ा सा मैं आपको सरहप्पा के बारे में भी बता देती हूँ। इनका जो समय माना जाता है वो 769 माना जाता है। ठीक है, 769 जो है वो इन ईस्वी इनका समय माना जाता है। इन्हें सरहपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। जाति के क्या थे? ये ब्राह्मण थे, है ना। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय जो था ये स्वीकार किया था 769। ठीक है, 769 जो था ये राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय जो था वो स्वीकार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख किया था, जिसमें इनका दोहा कोश जो था वो सबसे प्रसिद्ध था, है ना। और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार और कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार, मतलब सर्वमान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि जो थे वो आपके कौन माने जाते हैं? वो आपके सरहप्पा ही माने जाते हैं, है ना। ये सहजयान शाखा यानी कि सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी आपके सरहप्पा को ही माना जाता है। और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका जो समय था वो 690 स्वीकार किया था। ठीक है, और इनका एक काव्य, मतलब इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। मतलब जो इनका ये काव्य है ना, दोहा कोश, ये खंड काव्य श्रेणी में जो है इसको शामिल किया जाता है। चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले इनकी रचनाओं में ही देखने को मिलता है। किसकी? आपके सरहप्पा की रचनाओं में, है ना। और दोहा कोश जो हम इनका ग्रंथ देखते हैं, इसका जो संपादन है वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा ही किया गया था। तो इतना जो फैक्ट है मैंने आपको राहुल इनके सरहप्पा के जो हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके जो आते हैं अनंगपा, तो इनके बारे में मुझे इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो इनके जो गुरु हैं, तो इनके जो गुरु थे वो थे पादलिप्त सूरि। ठीक है, कौन थे? पादलिप्त सूरि, है ना, ये थे इनके गुरु। और नागार्जुन को जो है वो नाथों में रसायनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पादलिप्त जो थे वो नागार्जुन के गुरु थे। और अनंगपा के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ज़रूर बताएं मुझे भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कनफटे कहलाते हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शन सी नाथ पंथ के योगी जो थे ये कनफटे कहलाते थे। ठीक है, अब कनफटे कहलाते थे नाथ पंथ के योगी। आपको पता है कि नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, और गोरखनाथ। हमने पीछे हम करके आए हैं कि गोरखनाथ के गुरु जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जो थे वो दत्तात्रेय थे, है ना। और ये जो नाथ जो थे ये भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया, मतलब ये जो आपके नाथ होते थे शिव के उपासक हैं। ठीक है, कौन थे? ये शिव के उपासक थे। और नाथ पंथ को ही सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आपके जो पहले जो सिद्ध शाखा चली थी ना, है ना, वज्रयान शाखा जो थी, उसी में ये जो थे आपके सिद्ध थे और नाथ थे, उसी में ही थे। मतलब सिद्धों में क्या था? भोग विलास की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी, है ना। ये डोमिनी स्त्री का भोग करते थे, वैश्याओं को पकड़ना, उनका भोग विलास करना, मतलब ये इनकी जो दिनचर्या थी या इनकी जो पूजा भक्ति का एक अभिन्न अंग जो आप इसको बोल सकते हैं वो था, है ना। तो और जो नाथ थे तो उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण, है ना, उनके इसी काम से दुखी होकर बोल सकते हैं कि नाथों ने क्या कर लिया था? अपना जो था अलग मार्ग जो था बना लिया था। और इसी से मतलब सिद्धों की मतलब जो सिद्ध थे, सिद्धों से ही अलग होके आपके जो नाथ संप्रदाय था वो अलग से बना था। ठीक है, अब नाथों की अगर बात करें तो नाथों में क्या था कि ये नारी की निंदा का, मतलब ये इस साहित्य में नारी निंदा का सबसे अधिक जो है वो उल्लेख प्राप्त होता है। इसने नारी निंदा जो थी वो सबसे ज़्यादा की थी नाथों ने, है ना। और ज्ञान निष्ठा को ये प्राय महत्व प्रदान किया करते थे। इनके अनुसार जो ज्ञान है वो सबसे सर्वोपरि है। मनोविकारों की ये निंदा करते थे, जबकि सिद्ध जो थे आपके ना वो क्या करते थे? उनमें जो थे वो मनोविकार सबसे ज़्यादा थे। जो आपके सिद्ध थे, है ना, सिद्धों में मनोविकार की भावना जो थी वो सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, है ना। सिद्धों को तो भोग विलास की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, सिद्ध जो थे आपके वो डोमिनी स्त्री का भोग करते थे, है ना। तंत्र साधना पर अधिक बल देते थे,
है ना। और उस तरह से पंचमकार जो था वो आपके सिद्धों में देखने को मिलता था, जैसे मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, ये 5 तरह के विकार जो थे वो आपके किसमें मिलते थे देखने को, वो आपके सिद्धों में ही देखने को मिलते थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आपके नाथों में, तो नाथ साहित्य तो भोग विलास की भर्त्सना करता था, मतलब उसकी आलोचना करता था, उसको वो अच्छा नहीं मानता था। जबकि आपके सिद्ध जो थे वो इससे उलट थे, वो इसको अधिक महत्व देते थे, है ना। ये गुरु को विशेष महत्व प्रदान करते थे। और ये जो साहित्य था आपका नाथ साहित्य, इसमें हठ योग का भी उपदेश दिया गया था, मतलब ये हठी थे। ठीक है, इसीलिए तो इनकी जो मतलब गोरखनाथ का एक ग्रंथ आता है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ही तो हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्रमा जो है वो ग्रहण किया गया। और इनके इन दोनों के योग से ही आपका जो था वो हठ योग जो था वो माना जाता है ना। और ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या जो थी वो 40 थी। ठीक है, परंतु पीताम्बर दत्त वर्तवाल जो थे इनके ग्रंथों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 14 ही मानते थे। ठीक है, और अगर बात करें हम यहाँ पर ऑप्शन ए की वज्रयानी शाखा, मतलब ये जो आपके सिद्ध आते हैं, ठीक है, सिद्धों की वज्रयानी शाखा, है ना, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर ही लेते हैं, थोड़ा सा अगर बात हम कर ही रहे हैं इसकी। ठीक है, सिद्ध साहित्य की, है ना, तो सिद्ध साहित्य की हमने बात कर ली कि इस साहित्य में क्या करते थे ये लोग, ये जो सिद्ध थे, सिद्धों में सबसे पहले जो था वो तंत्र साधना पर अधिक ये बल देते थे, मतलब तंत्र विद्या, जादू, टोना टोटका, इस तरह की चीज़ें जो थी वो आपके सिद्धों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। साधना पद्धति में भी शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना दोनों की जाती थी। ठीक है, जो आपके नाथ थे वो शिव के उपासक थे। ठीक है, ये क्या थे, ये शिव के उपासक थे। जबकि आपके जो सिद्ध हैं, ठीक है, ये जो नाथ थे आपके ये शिव के उपासक थे, जबकि आपके जो सिद्ध हैं ये शिव व शक्ति दोनों की उपासना करते थे। शिव प्लस शक्ति दोनों की उपासना जो थे वो आपके करते थे, ये है ना, ये दोनों की पूजा करते थे। इनमें जाति प्रथा व वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया जाता था। और जो सिद्ध साहित्य है ये ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन करता था। ठीक है, जो आपका सिद्ध थे ये ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म दोनों की क्या करता था, खंडन करता था। और सिद्धों में पंचमकार की जो प्रवृत्ति थी वो देखने को मिलती थी। पंचमकार में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपके जो पंचमकार थे उसमें आपके पंचमकार कौन कौन से आते थे। एक आती थी आपकी मांस, मछली, यहाँ ना एक्चुअली लिखा नहीं जाता है, पता नहीं क्यों मैं इसको लिख ही नहीं पाती यहाँ पे ना, मांस, मछली, मदिरा। ठीक है, उसके बाद आपका एक मुद्रा और मैथुन। ठीक है, आप समझ जाना है इसको। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मांस, मछली, ठीक है, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, तो ये 5 तरह के मकार जो थे वो आपके किस में पाए जाते थे, तो वो आपके जो है वो सिद्धों में ही पाए जाते थे, है ना। और बस यही था मेन की सिद्धों में, है ना। अब आगे क्या है हमारे पास ऑप्शन बी, जैन साहित्य। थोड़ा सा जैन साहित्य को भी डिफाइन कर ही देती हूँ मैं साथ साथ में, है ना। जैन साहित्य की अगर बात करें तो ये काव्य जैन कवियों के द्वारा ही रचा गया था, जो जैन थे, है ना। और ये जो जैन थे, जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों में जो थे वो ये जो थे ना, जैनी जो थे वो चरित नायक, मतलब ये जो ना ये चरित नायक थे, मतलब ये जो थे क्या थे, ये चरित बनाया, मतलब चरित नायक जो थे, मतलब जैसे जैन धर्म से संबंधित जो भी थे वो व्यक्तियों के चरित्र पर इन्होंने ज़्यादा काम किया है ना। और ये जो है इनका जो मतलब उपजीव्य होता था वो जैन पुराण था। इस लेखन का प्रमुख उद्देश्य होता था धर्म तत्व का निरूपण करना। मतलब ये जो जैन साहित्य जो था ये इनका लेखन का, ये क्यों लिखते थे, इनका क्या उद्देश्य था, तो अपने धर्म तत्व का निरूपण करना, प्रचार करना, है ना। और ये जो इनका प्रचार था ये हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने ही बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया था। मतलब पूर्वी क्षेत्र में जो था ये अपना मतलब ये जो पूर्वी नहीं, पूर्व में तो आपके जो थे ये सिद्ध थे, पूर्व के क्षेत्र में जो थे वो सिद्ध अपने धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, पर ये जो जैन थे इन्होंने अपने मत का प्रचार जो किया था वो पश्चिम क्षेत्र में किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो आपके सिद्ध थे ये पूर्व में अपने धर्म का प्रचार करते थे, और जो ये जैन थे ये पश्चिम में अपने धर्म का प्रचार जो थे वो पश्चिम में। यार ये कैसा ही लिखा जा रहा है, क्या ही हो रहा है, ये पूर्व में, ठीक है, और ये
पश्चिम में अपने धर्म का प्रचार जो थे वो आपके जो जैन थे वो करते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो रचनाएं थी ना उनमें आचार, रास, फागुचरित आदि सभी शैलियाँ देखने को मिलती थी, ठीक है। और रास शब्द की अगर बात करें तो मतलब संस्कृत साहित्य में जो क्रीड़ा वो नृत्य से संबंधित ही है, और नाट्यशास्त्र में ऐसा भी कहा गया कि भरत मुनि ने इसे क्रीड नियक भी कहा है ना। तो इस तरह से हमने इनकी 4 ऑप्शंस को जो डिस्कस कर लिया। बोलने को और बताने को बहुत ज़्यादा है, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।